Good evening. A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected and senior mentors and IHF family members. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है। उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. Thank you so much. Are I clear video? यस यहाँ बारिश है तो अगर ऑडियो क्लियर नहीं हो तो आप मुझे बता देना तुरंत। जी सर। जी मैम। ओके, तो गुड इवनिंग ऑल IHF फैमिली। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू मास्टर्स जिनसे हमने सब सीखा है, डॉक्टर हनीमान सर, डॉक्टर ML सहगल सर, डॉक्टर मोंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर परवीन सर और ऑल IHF फैमिली मेंटर्स जिनसे मैं सीख रही हूँ। तो आज मैंने एक छोटा सा केस शेयर किया है। दिवाली का टाइम था तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई। एक्यूट केस है। पेशेंट को एक हफ्ते से या 4-5 दिन से ही प्रॉब्लम था। तो ये है ना, एक 22 साल की लड़की समझ लो, उसकी शादी को भी 6-8 महीने ही हुए थे। और मैं जस्ट क्लिनिक बंद करने वाली थी तब वो आई एकदम से और उसने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा सा UTI जैसा है, लेकिन वजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। पेशेंट बोली मुझे बहुत खुजली होती है, दर्द होता है, रिलेशन नहीं रख पाते हैं, पहली बार बताओ ना इतना दर्द होता है। तो मैंने पूछा कि सिर्फ उसी वक्त ईचिंग होती है या बाद में भी होती है? तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, बाद में भी होती है, मतलब ईचिंग तो मुझे कंटिन्यूस ऑलमोस्ट है। फिर मैंने पूछा व्हाइट डिस्चार्ज, तो उसने बोला हाँ है, वो भी थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा है। फिर मैंने पूछा कि जैसे व्हाइट डिस्चार्ज ये सब है तो पीरियड वगैरह कैसे है? तो उसने बोला हाँ पीरियड तो आ गए थे, लास्ट डेट उससे पूछी, उसने बता दी। देन मैंने थोड़ा ना, एक्चुअली थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने डायरेक्ट उसको जो हम बोलते हैं ना कि साइकोडायनेमिक पे डायरेक्ट मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि जैसे अभी आप एक हफ्ते से परेशान हो, और उसने बोला कि मैं वी वॉश वगैरह यूज करती हूँ तो थोड़ी देर ठीक लगता है लेकिन वापस तो वही इचिंग शुरू हो जाती है। तो मैंने डायरेक्टली उसको क्वेश्चन पूछा कि आपको ऐसा कुछ हुआ था कि पिछले हफ्ते से कुछ हस्बैंड पे गुस्सा आया हो? तो पेशेंट इमीडिएटली बोली हाँ, गुस्सा तो आया था, और वैसे भी ना मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ये थोड़ा हंसी थी। फिर उसने बोला कि एक्चुअली क्या था कि मैं अभी थोड़ा टाइम से मायके में थी, 1 महीने, तो हम काफी टाइम बाद मिले थे। लेकिन अभी मतलब काफी टाइम बाद, जैसे अभी थोड़े दिन पहले, बट ऐसे कुछ गुस्सा मुझे उस वक्त नहीं था। तो मैंने बोला कि आप बोल रहे हो गुस्सा था, तो आपकी इच्छा थी कि नहीं थी? तो पेशेंट ने बोला हाँ, ऐसे इच्छा थी, ऐसा कोई कुछ नहीं था। तो फिर मैंने बोला तो फिर किस बात का गुस्सा, कोई अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो पेशेंट ने बोला कि फैमिली प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला फैमिली प्रॉब्लम मतलब क्या? तो पेशेंट ने बोला कि एक्चुअली क्या है ना, फादर इन लॉ, जैसे हम घर में छोटे हैं, ये छोटी बहू थी, तो बोले हम छोटे हैं तो वो कुछ भी होता है ना तो फादर इन लॉ मतलब ऐसा है कि हमको ही गलत बोलते हैं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसकी वजह से टेंशन में रहती हूँ। लेकिन मैं इनको बोलती हूँ कि आप कुछ बोलिए पापा जी को, तो वो कुछ बोलते नहीं है। और फिर उसकी वजह से मैं इरिटेट रहती हूँ। फिर जब वो रिलेशन की बात करते हैं तो मेरा मन नहीं करता है, लेकिन फिर मैं क्या करें, हाँ पे हाँ कर देती हूँ, लेकिन इरिटेशन मुझे रहती है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपको मेन फादर इन लॉ पे गुस्सा है ना, तो आप उनको कुछ नहीं बोलते क्या कि आपने क्यों ऐसे किया या क्या ऐसे है? तो पेशेंट बोली कि नहीं, हमारे में क्या है ना, वो घूंघट लेते हैं और फादर इन लॉ से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। और अगर मैं हस्बैंड को बोलती हूँ तो ये ऊपर से मुझे ही समझाते हैं कि ठीक है ना, मन पे नहीं लेने का, चलता है। तो पर मैं ओवर थिंक करूँ, मुझे छोटी छोटी चीजें मतलब पेशेंट ने ऑडियो में है वो कि मुझे छोटी छोटी चीजें लग जाती हैं, और ये बोलती हूँ वो थोड़ा हंसी में। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बेबी वगैरह कुछ है क्या? तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, अभी प्लान चालू है हमारा। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, प्लान है ओके, लेकिन अभी भी अगर आपका मन नहीं है और हस्बैंड ने बोला रिलेशन के लिए, तो आप मान जाते हो ना? तो पेशेंट ने बोला हाँ मान जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और बताइए, जैसे ये पेन इरिटेशन है। अ, सूर्यभान सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। ओके मैम।
फिर पेशेंट को मैंने पूछा, जैसे इचिंग वगैरह हो रही है, दर्द भी बहुत ज्यादा उसको कंटिन्यूअसली हो रहा था, तो मैंने पूछा कि ऐसे में फिर आप कैसे मैनेज करते हो, यानी घर का काम वगैरह। तो पेशेंट ने बोला कि दर्द तो होता है और इरिटेशन भी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम तो कर लेती हूँ, काम में थोड़ा डिले होता है, लेकिन मुझे सफाई से काम करना पसंद है, तो मैं सफाई से काम करती हूँ। फिर पेशेंट ने बोला कि वैसे है ना, हमारा अभी जैसे बेबी प्लान चालू है, तो मुझे ये पूछना था कि कितना टाइम हमें वेट करना चाहिए। जैसे मैं ना बहुत एक्साइटेड थी, तो उसने ऐसा बोला, तो मैंने बोला हाँ ठीक है ना, लेकिन 6 महीने तो आप एटलीस्ट वेट कर सकते हो कि सब कुछ नॉर्मल है तो आप ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और आपकी कोई एज भी नहीं है ऐसी। फिर पेशेंट ने बोला कि नहीं वो ऐसा है ना कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सारा डिस्चार्ज मेरा बाहर हो जाता है, तो मुझे टेंशन रहता है कि उसकी वजह से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं ना बेबी को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब गुड न्यूज मिलेगी, कब गुड न्यूज मिलेगी, तो वो चीज सुन के मुझे वो चीज को लेके मुझे थोड़ा रहता है। तो मैंने उसको बोला कि इट इज नॉर्मल, नथिंग टू वरी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पेशेंट ने पूछा वापस कि हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, उसका भी कोई इश्यू नहीं, अगर जब तक दोनों आप फिजिकली मेंटली हेल्दी हो तो ये छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती है। फिर लास्ट में मैंने पेशेंट को ये पूछा कि जैसे चलो आप ससुर जी से बात नहीं कर सकते हो, लेकिन कभी ऐसे मौका मिले तो आप बोलते हो उनको कि ये ऐसा था वैसा था। तो पेशेंट ने बोला कि क्या है ना कि मेरे जो ससुर जी है वो क्या करते हैं, जैसे हम छोटे हैं तो जिठानी पहले से है, तो कुछ भी चीज हो ना, छोटी बात हो बड़ी बात हो कुछ भी हो, तो वो जिठानी का फेवर हमेशा करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको ऐसा नहीं, मतलब हम भी है ना, आप दोनों पक्षों की बात सुनो, दोनों तरफ की बात सुनो, फिर बाद में जो डिसीजन लेना है वो लो। तो वो मुझे लगता है। तो मैंने बोला ठीक है, बस इतना ही केस था। तो इस पे से फिर मैंने उनको मेडिसिन दी थी। तो आप लोग अब थोड़ा सा एनालिसिस बताइए कि आप लोगों को क्या लगा। केस क्लियर है ना सबको, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है ना? यस मैम। जी बताइए, अगर किसी की कोई क्वेरी है केस को लेके। हेलो। जी कोई? यस मैम, अगर किसी की क्वेरी नहीं है तो प्लीज एनालिसिस अपना अपना एनालिसिस, बताइए। हाँ। हेलो। ये इतना गैप तो नहीं आने दो प्लीज। दो चार लोग बोलो फिर हम डिस्क्लोज करेंगे, बहुत लंबा कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल केस है। जी बताइए, कौन इनिशिएटिव ले रहा है आज? अरे इतने सारे इनपुट्स आते हैं ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे बात करने में क्यों हिचकचते हैं? चीज भी बहुत अच्छे करते हैं लोग, और यहाँ पे बात करने को क्या होता है? हेलो। अरे शर्मा केस में कुछ प्लीज। क्वेरी है क्या? तो फिर गाना गाना पड़ेगा, हाय हाय शर्माओ कैसे कैसे मैं बताऊं अपनी एनालिसिस और इवेल्युएशन। ऐसा गाना बनाना चाहिए हम लोग को। जी जी मेंबर्स बताइए प्लीज। अगर किसी को शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ ना, ये बहुत लंबा गैप हो जाता है, दैट इज नॉट गुड। डॉक्टर्स का टाइम इम्पोर्टेंट होता है, हम वीडियो में फिर लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को ही लंबा वीडियो देखना पड़ेगा अगर मिस हो गया तो। प्लीज कोई एक दो शेयर करिए, फिर मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। Yes, ma'am. Yeah, I agree with you this one. Good afternoon. It is already good evening. Sorry. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम बताइए। उसका एक्चुअली मुझे जो एडेप्टेशन था ना पेशेंट का, द वे शी वाज टॉकिंग टू यू, तो मुझे वहां पर मुझे स्पॉन्जिया का फील आया। वो थोड़ा मुझे हम्म। ऐसा लगा कि लाइट
डिजायर कर रही है एक दो जगह, एंड द वे शी इज स्पीकिंग विद यू लाइक, मतलब वो सब कुछ निकल जाता है एंड ऑल। ये थोड़ा मेरे को थोड़ा सा वो कहीं और दूसरे रेमेडीज की फील नहीं दे रहा था। ये मतलब इस तरह से कोई बात नहीं करता है, मतलब जैसे कि स्पॉन्जिया बात करती है नॉर्मली। तो इसीलिए फर्स्ट आई वेंट टू स्पॉन्जिया, फिर आपने मना कर दिया शायद स्पॉन्जिया को। तो फिर देन आई एम थिंकिंग अबाउट सम अदर रेमेडी लाइक डलकामरा भी भले मैंने बहुत सोचा, बट डलकामरा में बहुत एंगर रहता है एंड ये उसमें ये एंगर है नो डाउट, इसमें भी डिस्गस्ट फील कर रही है, एंगर एंगर हो रहा है उसको, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मैं शायद मिस कर गई कोई तो एक पॉइंट, जिसकी वजह से मैं रेमेडी तक शायद नहीं पहुंच पाई हूँ। बट स्टिल मुझे फिर भी स्पॉन्जिया वाली फीलिंग आ ही रही है अभी भी आपका केस सुनने के बाद भी। लेट्स हियर फ्रॉम यू। यस यस यस, आप लास्ट में पहुंच गए हो मेडिसिन पे, और इट इज वेरी क्लोज। लाइक उसका जो हाउ था ना, एक्चुअली मुझे खुद को भी थोड़ा सा कि इतना अच्छे से बता रही है कर रही है, तो वो एक फील तो आता ही है। लेकिन कुछ पॉइंट थे जिससे फिर वो स्पॉन्जिया रूल आउट हो गई। और ओके ओके। हाँ, वो फिर यानी तो फिर स्टाफ ने तो इग्निशिया इग्निशिया जैसा कुछ हो सकता है, बिकॉज वो हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा उसका गुस्सा है कि भाई तुम नहीं बोल रहे हो, मेरे साथ इतना इंजस्टिस हो रहा है तो अभी भी तुम अपनी जबान नहीं खोल रहे हो, तो वो इरिटेबिलिटी शायद उसको, आई थिंक इट इज लीडिंग टू ईचिंग। बट यहाँ पे फिर मुझे वहां पर वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, डाउट था कि वही व्हाई शी इज एग्रीइंग इवन व्हेन शी इज नॉट विलिंग टू डू सेक्स। तो फिर वहां पर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो गई थी, डल कमरा की तरफ जा रही थी, बट यू क्लियर माई पॉइंट दैट टाइम। थैंक यू। अभी और थोड़ा सा लास्ट में डेडी कर देंगे कुछ कुछ मेडिसिन जो आ रही हैं। बट अभी तक आप रूब्रिक्स बताइए मैम, रूब्रिक क्या क्या लगे आपको जो कंफर्म लगे इस केस में, वो बताइए। कंफर्म रूब्रिक्स वाज injustice cannot support था एक तो, and number second thing, I will not go with yielding disposition here, because yielding कितना भी yield करने वाला इंसान क्यों ना दे, बट जब उसको ये सेक्सुअल पार्ट्स में इचिंग जब होती है तो इट इज वेरी पेनफुल सेक्स, एंड यहाँ पर yield करना इट्स लाइक यू नो इट्स बियॉन्ड द लिमिटेशन। तो मुझे yielding वाला थोड़ा सा हजम नहीं होगा अगर वो yielding अगर आ रहा है तो, बट स्टिल आई विल लर्न अगर वो होगा भी तो। देन द थर्ड रूब्रिक विल बी एंगर सप्रेस है, इसलिए इचिंग हो रही है, वो इरिटेबिलिटी हस्बैंड टुवर्ड्स अगर लेंगे तभी भी आ सकता है। एंड या इसमें नहीं वो उसको एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम बियर भी है, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन वाला कुछ नहीं है एग्जैक्टली। अगर हम पेशेंट का वर्जन देखें ना, तो उसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि मैंने बोला और उन्होंने मना किया। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन जो हम लेते हैं ना कि भाई अपोजिट अगर कुछ हुआ और वो चीज पे उसको गुस्सा आया, तो ऐसा कुछ तो पेशेंट ने नहीं बोला। तो ये वाला रूब्रिक मैंने नहीं सोचा था, बट एंगर सप्रेस्ड वो सही है, और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट वो तो थ्रू आउट द केस हमें लग ही रहा है। तो ये दोनों रूब्रिक तो आपके बहुत सही है, और एक आध दो रूब्रिक लेंगे तो मेडिसिन आ जाएगी। बट योर एनालिसिस वाज टू गुड मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम इसमें मेरे को वही एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर लग रहा है। अपने हस्बैंड के ऊपर इतना एंगर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हस्बैंड के लिए भी एग्री हो जा रही है, और घर में इतना इनजस्टिस कांट सपोर्ट भी है इसके अंदर में, और इतना इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो घर का काम वाम कर रही है। बस उसके ससुर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो है उसके माइंड में। लेकिन ये नहीं है कि जब उसका फेवर लिया जा रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो मैं काम ना करूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली भी लग रहा है मुझे। और वही के मतलब इसके साथ गलत हो रहा है, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी बहू जैसा वो कर रही है, एक अच्छी पत्नी बनने की भी कोशिश कर रही है। वो सब देख के मेरे को स्टैफ ही लग रहा है मैम। ओके, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सलमा मैम को शायद कफ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिया। और कोई है एनालिसिस शेयर करने वाला है, या फिर मैं डिस्क्लोज कर दूं? है ना मैम, सलमा मैम कफ हो रहा है? यस मैम, मेरे को मैम हवा नहीं चलती है बिल्कुल भी। टेक केयर मैम। चलो, और कोई नहीं बता रहा है तो परवीन सर मैं डिस्क्लोज कर दूं क्या? हेलो।
मैम ठीक है, मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। तो मैंने इस केस में ना बहुत, एक तो छोटा सा केस था और मैंने रूब्रिक भी बहुत कम लिए थे। तो सिंपल सिंपल जाएंगे। फर्स्ट रूब्रिक, जो पेशेंट ने आके, मैंने सीधा उसको क्वेश्चन, जो उसका जो बेसिकली हम होता है ना, हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, बहुत सारी चीजों से हम एंट्री कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पेशेंट का जो कंप्लेन था, वहां से मैंने उसको एंट्री की और मैंने इसको सीधा पूछा। वैशाली मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, आपका माइक ऑन है। सो जैसे उसकी एंट्री हुई ना, पेशेंट ने जो मेन चीज मुझे बताई कि मुझे इचिंग बहुत होती है और मुझे रिलेशन में दर्द होता है। ठीक है, उसने क्लियर कट ये चीज बोली। यहाँ पे एंट्री करते ही उसने सीधा यही बोला कि मुझे बहुत पेन होता है। ओके, तो मैंने सीधा उसको क्वेश्चन भी यही पूछा कि आपका कोई हस्बैंड के साथ कोई इशू हुआ था? तो उसने बोला हाँ, मुझे गुस्सा आया था। एकदम तुरंत उसने आंसर किया, हाँ गुस्सा आया था। ठीक है, तो वो गुस्सा उसने कहीं भी निकाला नहीं है। ठीक है, कि कहीं उसको कुछ बोला या उसको कहीं कर रही है, झगड़ा कर रही है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो गुस्सा सप्रेस्ड है। सिंपल एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। ठीक है, देन जो उसने बताया कि गुस्सा क्यों आया, कि फैमिली प्रॉब्लम में क्या हुआ कि ससुर जी जो है वो ऐसा करते हैं कि जेठानी जो है उसका फेवर करते हैं और हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन मैं नहीं बोलती। मैंने बोला आप क्यों नहीं बोलते हो? तो उसने क्या बोला, मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि हम लोगों में लाज वो घूंघट निकालते हैं और ससुर से बात नहीं करते। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हमें सीधी मोरल्स दिखी। अगर ये स्पॉन्जिया टाइप की होती ना, जैसे मोहम्मदी मैम ने बताया, अगर ये स्पॉन्जिया टाइप की होती तो ये चीजों को वो पकड़ के नहीं बैठती, वो बोल देती ना। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट या कॉन्ट्राडिक्शन जब होता है ना, स्पॉन्जिया रिएक्ट कर देती है। स्पॉन्जिया एकदम पर्ट में रहती है, वो सीधा मुंह पे बोलती है ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्पॉन्जिया वाइवेशियस रहती है लेकिन वो हर किसी के साथ घुल मिल जाती है। तो वो जो लिमिटेशंस है, जो मोरल्स है, वो स्पॉन्जिया में आपको नहीं मिलते। तो यहाँ मुझे लगा कि वो गुस्सा है लेकिन वो क्या बोल रही है कि नहीं, हम लोगों में ससुर से बात नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ मैंने सोचा था सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन। ठीक है, देन द थर्ड मॉर्बिड थिंग, जैसे मोहम्मदी मैम ने बोला कि जब आपको इचिंग हो रही है, जब आपको पेन हो रहा है, फिर भी आप एग्री कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मॉर्बिड ना। तब तो मना कर सकते हैं, और हस्बैंड को तो मना कर ही सकते हैं ना। चलो ससुर को कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये चीज के लिए हम हस्बैंड को तो बोल ही सकते हैं। लेकिन फिर भी इसने क्या बोला कि वो बोलते हैं तो मैं हाँ कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे यील्डिंग डिस्पोजिशन लिया था। ठीक है, तो यील्डिंग यहाँ पे ना दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो ये मान जाती है क्योंकि ये ससुर को भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है, तो वहां पे भी यील्डिंग लग रहा है, मोरल लग रहा है। और साथ में एक चीज और होती है कि इसको मैंने स्टेफी दिया था, तो स्टेफी में है ना हाई सेक्सुअल डिजायर रहती है। और अगर आपने पूरा ऑडियो सुना हो तो उसने क्या बोला है ना, हाँ ऐसा भी कुछ नहीं था, मुझे कुछ ऐसा मना भी नहीं था। तो मतलब इसको ऐसा एवर्जन वाला नहीं था कि मुझे करना ही नहीं और मैं झुक रही हूँ, तो कुछ अलग आता है। लेकिन हाँ ठीक है, उसकी इच्छा है तो मैं मान जाती हूँ, मुझे पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है, ओके। बट वो बोलते हैं तो मैं हाँ कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ब्रॉड रूट लिया था, यील्डिंग डिस्पोजिशन। ठीक है, एंड जो पेशेंट ने बताया कि ससुर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो दोनों पक्ष, इसने ऐसा नहीं बोला कि उसको देखते हैं मुझे नहीं देखते। काफी डॉक्टर्स ने ना यहाँ पे निग्लेक्टेड लिया था। तो निग्लेक्टेड में क्या होता है कि आप उसको साइड पे कर देते हो, उसको देखते नहीं हो, देखा अनदेखा कर दिया। दैट इज नॉट द पॉइंट। यहाँ पे इसने क्या बोला कि आप दोनों पक्षों की बात सुनो। ठीक है, उसका पॉइंट ही ये था कि अब हम नए हैं तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आप जेठानी की ही बात सुनोगे और उसको ही फेवर करोगे। दोनों पक्षों का सुनो, उसके बाद डिसीजन लो। तो दैट वाज इनजस्टिस विथ हर। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है कि दोनों पक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं। तो सिंपल रूब्रिक, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। ठीक है, ये 3-4 रूब्रिक लिए थे और मैंने उसको स्टेप पे दिया। एक और रूब्रिक जो इस तरह से बिंदास बता रही थी, ठीक है, उसने आते ही जो मुझे बोला कि मुझे रिलेशन में पेन होता है, फिर बात की जो उसने डिटेल मुझे पूछी। ठीक है, ये डिटेल में काफी बार हेजिटेशन होती है, लेकिन उसने बहुत अच्छे से पूछा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मुझे ये होता है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो इसको मैंने कम्युनिकेटिव कंसिडर किया था। ठीक है, क्योंकि ये ना अच्छे से कम्युनिकेट कर रही थी कि मुझे ये है, ऐसे है, तो मुझे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कम्युनिकेटिव कंसिडर किया था। और अगर फिजिकल पे रूब्रिक देखते हैं तो फिजिकल पे भी बहुत सारे रूब्रिक मिल जाएंगे, जैसे फीमेल जेनाइटल पॉजिशन पेनफुल, फीमेल जेनाइटल इचिंग वजाइना जो उसकी मेन कंप्लेन थी, देन फीमेल जेनाइटल पेन वजाइना क्वेश्चन ड्यूरिंग। ठीक है, मतलब इसको इचिंग भी हो रही थी, पेनफुल था, और साथ में जो एक्ट था वो भी उसके लिए पेनफुल था, लेकिन फिर भी उस
उसने क्या बोला ना, ठीक है मैं यील्ड कर जाती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने एक चीज सोची कि एक तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो इसकी भी डिजायर है, क्योंकि इसका जिस तरह से एक्साइटमेंट था बच्चे को लेके कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब मुझे बच्चा होगा, कब मुझे गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। तो ये चीज स्टेफी के अंदर ये भी होती है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो मास्टरबेशन में है, सेक्सुअल एक्सेस में है, फेंसिस लेसेवियस, ऐसे सारे रूब्रिक्स में है, तो इसकी डिजायर भी कहीं ना कहीं हाई रहती है और ये इतना सेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वो एक्साइटमेंट रहती है कि उसको इच्छा भी होती है, तो इसकी वजह से वो उसकी एफिनिटी भी जो बोलते हैं ना वहीं पे, उसकी पैथोलॉजी भी वहीं पे आती है। जैसे हम कॉलेज में थे तो पढ़ते थे ना हनीमून सिस्टाइटिस, तो वो सिस्टाइटिस होता है उसको, जैसे फर्स्ट टाइम उसकी डिजायर भी इतनी रहती है लेकिन वो करती है तो उसको वो एक्सेस की वजह से वहां पे पैथोलॉजी भी आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कंसीडर करके ओवरऑल मैंने इसको स्टेफिसेग्रिया दिया था। स्टेफिसेग्रिया 200 दिया था एंड स्टेफिसेग्रिया 1M दिया था एसओएस में, तो उसको 200 से इतना फर्क नहीं था। फिर 1M लेने के बाद उसने बोला अच्छा हो गया, और उसको इचिंग कर करके उसने बोला था कि घाव हो गया है मुझे पूरा, मतलब तो वो घाव भी उसको ठीक हो गया था। तो वो फॉलोअप उसने डाला है मैसेज में। तो शॉर्ट केस अबाउट स्टेफिसेग्रिया। तो इस कोई क्वेरी है तो आप लोग प्लीज पूछिए। ये पॉइंट अच्छा पकड़ा मैम। श्वेता मैम, मैंने आपको शायद डिस्कस किया कि ये यील्डिंग वाला थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, बट आपने ये जो पॉइंट निकाला ना कि मतलब ड्यू टू सेक्सुअल एक्साइटमेंट, कुछ जो रेमेडीज में सेक्सुअल एक्साइटमेंट है तो डेफिनेटली वो थोड़ा उनके ख्वाहिश की हद तक शायद हो सकता है कि वो यील्ड भी कर जाए। यील्डिंग से ज्यादा यहाँ पर मतलब बोलते हैं ना सेल्फ, उसका भी तो एक ये है ना, मतलब मोटिव है उसके अंदर, मतलब टू ओवरकम हिज सेक्सुअल ड्राइव। या थैंक यू मैम यस मैम, और उसने खुद ने भी बोला ना, वो खुद इतनी एक्साइटेड है, वो इतना एक्साइटमेंट से मुझे क्वेश्चंस पूछ रही है, उसको भी लग रहा है कि कब बच्चा होगा। तो कहीं ना कहीं, और हस्बैंड के लिए भी बोला ना, नहीं ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं था, है ना, तो वो एकदम मन नहीं था वाला चीज भी नहीं थी कि बिल्कुल एवर्जन है, कि बहुत हस्बैंड पे एंगर है, इरिटेशन है, वो सब मैंने नहीं लिया था। बेसिक इसको गुस्सा वही था कि हस्बैंड को जहां बोलना चाहिए वो मेरे साथ नहीं, वो मेरे लिए नहीं खड़े हैं, वो मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, और मैं पा रही हूँ ड्यू टू मोरल्स। तो ये 3-4 चीजों को अगर क्लब करते हैं तो स्टेफी आई। हेलो, किसी को कोई क्वेरी है, मैं शॉर्ट में डीडी कर दूं? जी बताइए प्लीज। ठीक है, मैं डीडी कर देती हूँ। तो डीडी में सबसे पहले ना, सबसे ज्यादा जो आ रही थी सेपिया। ठीक है, सेपिया बेसिकली सबने जो रूब्रिक लिया था, एक्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी, एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पेशेंट आते ही खुद से ही बोला कि मुझे बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, तो पहली बार होता हो इतना पेनफुल होता है, तो और मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं था मन। ठीक है, तो सेपिया अगर होती ना तो उसको एग्जैक्टली वो इसी पे बोलती कि मेरा मन नहीं होता, नहीं मुझे करना पड़ता है, ये मानता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है, जबरदस्ती। ठीक है, तो वो इरिटेशन जो होती, वो सेपिया में उसकी जो पुअर फीलिंग, अगर आप ऑडियो में भी सुना उसकी और जो टोन है, ठीक है, तो उसमें वो वाली फील सेपिया वाली नहीं आई है कि मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वो चीज नहीं है। जैसे मुझे वाली जो उसने बात बताई कि हमारे में सास ससुर का घूंघट निकालते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेपिया में भी वो चीज भी नहीं, तो सेपिया इसलिए मैंने रूल आउट किया था। देन अगर रूब्रिक्स वाइज देखें तो बहुत साथ साथ में चल रही है इग्निशिया। ठीक है, इग्निशिया भी मोरल में है, एंगर सप्रेस्ड में है, यील्डिंग में है, सब में, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट सब में है। लेकिन इग्निशिया इतना खुल के ऐसी चीजों के लिए बात करेगी, वो थोड़ा सा मुझे नहीं पच रहा था। ठीक है, इग्निशिया मोरल्स में रहती है, और उसका तो मतलब वो नीचे देखेगी, अगर ऐसी कोई बात भी आ गई ना, सर्चिंग ऑन द फ्लोर की है इग्निशिया। इग्निशिया का मोरल्स, राइट रॉन्ग, ये सब बातें ज्यादा होंगी। इग्निशिया में ये इतना खुल के पूछना, जो ने जिस तरह से एकदम अच्छे से पूछला, कम्युनिकेट किया, तो वो मैच नहीं हो रहा था इग्निशिया की पिक्चर के साथ, तो इसलिए मैंने इग्निशिया को रोल आउट किया था। देन काफी डॉक्टर्स ने अगर स्टेपी के साथ साथ अगर हम देखें तो और एक मेडिसिन आ रही है नेट्रम्योर। ठीक है, नेट्रम्योर में भी मुझे यही लगा कि नेट्रम्योर में भी इतनी ओपनली बात करना। ठीक है, फर्स्ट एंड वो नेट्रम्योर का रहता है ना, उसका रिलेशन को लेके हस्बैंड ऐसे है, वो
और मेडिसिन की ना कुछ कुछ जान होगी है। सेपिया होगी ना तो वो कहीं ना कहीं घर परिवार बच्चे ये सब उसको किचकिच लगते हैं, ये तो एक्साइटेड थी, ठीक है। तो से वहां से अलग हो जाती है। ईशा का मोरल राइट रॉन्ग ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सेंसिटिविटी तरफ ज्यादा होती है। नेटवर्क में और रिलेशन की तरफ उसके पॉइंट ज्यादा होते हैं, उसकी जो जो बोलते हैं ना कि कहाँ वो इफेक्ट होती है। तो ये गलत करते हैं, ससुर जी गलत करते हैं, मैं उनको बोल नहीं पाती, मोरल्स ये सब नेटरम म्योर का नहीं रहता है। नेटरम म्योर फिर वो हस्बैंड से झगड़ा करेगी, फिर शांत हो जाएगी, अकेली हो जाएगी, रोएगी, है ना। तो ये सब चीजें नेटरम म्योर का एडेप्टेशन रहता है। लेकिन इसका जो हाउ था बहुत वाइवेशियसली, इसने पूरा बिंदास मुझे बोला, है ना, रिलेशन के बारे में पूछ रही है। तो यहाँ से फिर मुझे नेटरम म्योर भी नहीं लगा था, और ये तीन ही मेडिसिन मेरे चार्ट में आ रही थी। लेकिन मतलब कुछ लग रहा था, लेकिन उसके अलावा कोई मेडिसिन या कुछ लग रहा है। हाँ, डलका, डलका भी अगर होती ना तो डलका क्या है ना, डलका डिक्टेटोरियल बहुत रहती है। तो डलका पहली बात तो हस्बैंड को ही बराबर का वो ले लेती, मोरल्स में तो है लेकिन हस्बैंड को तो वो बोलती ही बोलती। इसीलिए वो एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड में, और वो एंगर जो बोलते हैं ना वो इस केस में मुझे दिखा नहीं हस्बैंड के लिए। हाँ, कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन इसका वापस वहीं जा रहा था। सेक्सुअल जो बातें थी कि भाई ये कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज एक्साइटमेंट जो बोलते हैं वो ज्यादा थी। डलका होती है ना तो हस्बैंड को कभी यील्ड नहीं करती कि हाँ ठीक है, आपको आपका मन है तो मैं यील्ड कर जाती। तो वो मुझे डलका का थॉट नहीं आया था। स्पॉन्जिया मैंने जैसे बता दिया कि स्पॉन्जिया होती तो वो पर्ट में रहती है, वो किसी को भी बोल देती, वो ससुर को भी बोल देती। तो ये 4-5 मेडिसिन थी। अगर इसके अलावा कोई मेडिसिन आपके माइंड में आ रही है या डीडी करना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जी बताइए प्लीज। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी मैम। परफेक्ट एनालिसिस मैम, मतलब बिकॉज इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं कि मतलब आप जिस तरह से समझे उस चीज को, जहाँ हम लाइट डिजायर सोच रहे थे वो कम्युनिकेटिव है, मतलब वो ठीक से अच्छे से अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज वो अच्छे से पूछ रही है। तो वी कंसिडर दैट एज एन कम्युनिकेटिव। एंड एंगर सप्रेस बिकॉज उसके इसमें कैरेक्टर में ही एंगर नहीं है, बिकॉज वो एंगर वाली होती तो फादर फादर इन लॉ के साथ भी वो कहीं ना कहीं लड़ती झगड़ती या कुछ ना कुछ उसका एक अडेप्टेशन दिख कर आता था, वहां पे बिल्कुल नहीं था। तो देन डेफिनेटली ये एंगर सप्रेशन में चली गई। बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया अकॉर्डिंग टू दैट। थैंक यू मैम, वंडरफुल कैच। आप हमेशा वो बोलते सिक्सर बाउंसर मानते ही हो एक डिफरेंट ही हो जाता है। नहीं हम नहीं पता नहीं, ही, ऐसा कुछ हम लोग बहुत छोटे छोटे डीडी करने की कोशिश करते हैं, हम लोग उसी में फंस जाते हैं, बट डेफिनेटली एबिलिटी टू कैच रेमेडी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी अच्छा कर रहे हैं और सभी सीख रहे हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया केस रहा मैम। और इंसिडेंस कोइंसिडेंस ऐसा बोल सकते हैं कि सेम केस मेरे पास आया था ऐसा, एक 4-5 दिन पहले हो गया था सेम केस। मतलब ऐसे ही ससुर जी कुछ तो ही बोलते हैं और हस्बैंड उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो फिर उसको गुस्सा आ रहा है। खाली उसको सेक्सुअल कंप्लेन नहीं थे, लेकिन उसका मतलब जो रहता है कॉमन हेडेक वगैरह ऐसा, और उसको बहुत ऐसा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा दिखा भी नहीं रही थी मोरल की वजह से। तो उसको भी स्टैपी 1M से बहुत अच्छा रिजल्ट आया मैम, सेम केस। थैंक यू, बहुत अच्छा डीडी भी किया आपने। मैं नेट्रामोर की तरफ भी सोच रहा था मेरे केस के बारे में, लेकिन स्टैपी दिया था उसको। तो नेट्रामोर का बहुत अच्छे से किया आपने, डलकामारा का भी, सब डीडी भी अच्छा हो गया। थैंक यू मैम। हमेशा कुछ ना कुछ तो भी नया आपसे सीखने को मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, अपनी इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट जो था ना ये केस में, वो बहुत बढ़िया था। और वहां पे वो कोवर्ड भी थी कि बोल नहीं पा रही थी, एंजाइटी कॉन्साइंस एंजाइटी भी थी उसकी कि नहीं बोलना चाहिए, ससुर के सामने नहीं बोल सकते, कि हम लोग पर्दा संभालते हैं, मतलब ससुर के सामने हम खुले मुंह से भी नहीं जाते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं। इनजस्टिस था वो, उसके ये केस का पूरा मतलब बेसिक रूब्रिक था उसका।
और यहाँ पे स्पॉन्जा को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम आपने। स्पॉन्जा होती तो स्पॉन्जा बोल देती बड़ाक से, स्पॉन्जा इतना मोरल में नहीं जाती, स्पॉन्जा बोल देती है हमेशा जी। और फिर क्विकली रिपेंटेंस में भी जाती है, बड़ाक से एंगर निकाल देगी और फिर से अरे गलती हो गई ऐसा भी बोल देगी जी मैम। थैंक यू। और नेटवर्क में भी अपने पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा करती है अगर उसको कुछ चीज नहीं जमती है। हाँ, उसको ये लगता है ना, अगर नेट्रम्योर होती ना तो वो ये चीज पे ज्यादा कि मेरे इमोशंस की इनको कदर ही नहीं है, मैं आई हूँ नहीं हूँ तो मुझे वो करना चाहिए, मैं इतना दुखी हो रही हूँ, है ना, तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज पे, उसका नेट्रम्योर का फोकस ज्यादा रहता। लेकिन इसका तो कहीं ना कहीं खुद की भी डिजायर थी कहीं ना कहीं, तो उसने वही पॉइंट ज्यादा बोला। तो ये दोनों चीज मैंने क्लब की, मोरल्स भी था, एंगर भी था, जैसे उसने खुद ने बोला मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, और हंसी भी, सेंसिटिव भी है, गुस्से वाली भी है, लेकिन मोरल्स भी है, और साथ में सेक्सुअल डिजायर इसकी ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें पकड़ के स्टेप ही क्लियर हो गया था। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। वाइंड अप करें सर? और किसी को कुछ डाउट है क्या? जी सर, वाइंड अप करने से पहले हम बाद में बिना किसी रिकॉर्डिंग के थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे मेंबर से थोड़ा डिस्कशन करना है कि उनका क्या रहता है, कैसा रहता है। तो प्लीज जो ज्वाइंट मेंबर्स हैं आप इसके बाद भी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं मैम का थैंक यू बोलने के बाद रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। जी मैम, तो वाइंड अप करते हैं आज की इस शानदार वीसी को यहीं पे। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम, ब्यूटीफुल केस ऑफ स्टेफी मैम, और बहुत नाइसली आपने डीडी किया है क्लोज रेमेडीज का। तो आज की इस शानदार वीसी के लिए हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। गुड डे। गुड डे सर, थैंक यू ऑल।